सारा फॉर्मूला वही कल का ही है, उसका है अपना। एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान रखो। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको अभी हम, वो क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया गया है, सिर्फ सॉल्व करना आपको है। फोर्स इक्वल टू दिया हुआ है माइनस के इंटू एक्स। पार्टिकल का मास दिया गया है, बट मास की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। फोर्स क्या दिया हुआ है? फोर्स क्या दिया हुआ है? पार्टिकल फोर्स दिया हुआ नहीं है, डिस्टेंस दिया हुआ है। फोर्स का फॉर्मूला निकल जाएगा माइनस के का मान क्या है? 30 N पर मीटर। एक्स का मान कितना है? एक्स जितना डिस्टेंस है कितना है वो 50 cm। 50 cm को मीटर में चेंज करो कितना होगा? 0.5। एफ का मान क्या आ गया हमारे पास? माइनस कितना आ गया? 15 न्यूटन आ गया। एफ निकल गया। एफ इक्वल टू क्या? प्राइम इंटू प्राइम, जहां एफ है वहां -15 पुट कर दिए। मास क्या दिया हुआ है? 0.5 kg। निकल जाएगा। ए इक्वल टू क्या हो गया? -15 बाय 0.5, हटेगा पॉइंट गया ऊपर, घटे कितना आया? 30, मतलब -30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द इनिशियल। हो गया? मतलब k इंटू एक्स करके निकाल ली एफ। एफ निकल गया, एफ का मान मिल गया हम लोग को। एफ इक्वल m इंटू पढ़े, निकालना आपको क्या है? फाइंड द एक्सीलरेशन, ये निकालना है ना। a का मान क्या हो गया? f का मान पुट किया, मास पुट किया, सॉल्व किए। x डिस्टेंस हो गया, जितना उसे मूव किया गया, छोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट अब वेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन देंगे। एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें ध्यान दे लो। फोर्स का वेक्टर ऑन करो। फोर्स का वेक्टर फॉर्म में लिखा दिए फॉर्मूला आपको, लिखा है ना, mAx प्लस MAy प्लस MAz। एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिया गया है, मेरे हिसाब से बनना चाहिए इसको। तो ए फोर्स वेक्टर applied on a mass is represented as F equal to कितना and accelerate with 1 meter per second square, then what will be mass of body? पहला ऑप्शन है 10√2 kg, दूसरा है 2√10 kg, तीसरा ऑप्शन है 10 kg, चौथा है सिर्फ 20 kg। बस देखो ऐसे बनेगा ये। आपके पास दिया गया है, क्या दिया हुआ है? मास दिया गया है क्या? नहीं, मास निकालना है। हमने पढ़ा है F इक्वल टू MA। बोलो F यहाँ मैग्नीट्यूड है या वेक्टर है? मैग्नीट्यूड है। वेक्टर फॉर्म कुछ और था ना, F मैग्नीट्यूड है। आपके पास F क्या दिया हुआ है? वेक्टर में दिया हुआ है ना। अगर इसका निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ F को यूं इस तरह कहेंगे, इसी को F कहते हैं, इसी को F कहते हैं। इसी का फॉर्मूला हम क्या पढ़ा है? अंडर रूट x का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, z का स्क्वायर मतलब 10 का। 100 200 आएगा। 200 को कहेंगे 10 रूट 2, 200 को 100 गुना 2 कहोगे, 100 का रूट 12 होगा। f का मान निकल गया 10 रूट 2। m का मान निकालना है। a का मान क्या दिया हुआ है? दूसरा आ गया m का 10√2 kg। और
समझ गया ना? मतलब ये मैग्नीट्यूड, तुम एक बात और बोल रहा हूं, ये मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा इसका, ये वेक्टर फॉर्म में दिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ना x, i का कंपोनेंट x होता है, j का कंपोनेंट y होता है, k का कंपोनेंट z होता है। सॉल्व किए, f का निकल गया मैग्नीट्यूड, इनपुट यहां कर दिए, m का मान निकालना है, a का मान क्या दिया हुआ है, x3 डेसिमल लिखा हुआ है ना, ठीक है। देखिए एक और स्टेप्स है ये, an object of mass 3 kg it at rest. Now a force of x equals 6t square I cap plus 4t j cap Newton applied on the object. Then the velocity of object at t equal to 3 seconds is, पहला ऑप्शन है 18 i कैप प्लस 3 j कैप, दूसरा 18 i कैप प्लस 6 j कैप, तीसरा 3 i कैप प्लस 18 j कैप, चौथा 18 i कैप प्लस 4 j कैप। एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूं, सभी ध्यान देना चाहिए, जब भी किसी क्वेश्चन में, सुनो क्या हो रहा है, फोर्स का फॉर्मूला बहुत पढ़ लिए, जब भी किसी क्वेश्चन में एट रहे, एट इतना सेकेंड, तो समझ जाना कि डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। इन रहेगा, इन मतलब टाइम गैप हो गया ना, तो वहां विदाउट डिफरेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज कहां कहां करना है, जहां एट रहेगा, एट इतना सेकंड, तीसरा सेकंड पर क्या उसका स्पीड है वो पूछ रहा है, तीसरा सेकंड पर उसका क्या है वेलोसिटी पूछ रहा है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, मतलब जो फॉर्मूला फोर्स का डिफरेंशिएशन में लिखा है वो यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप खुद देखिए, बनाइए इसको। फोर्स हमारे पास वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है 6t स्क्वायर i कैप प्लस 4t j कैप, न्यूटन दिया हुआ, यूनिट इसका। घड़ी का मास क्या दिया हुआ है जी, मास दिया हुआ 3 kg, बहुत बढ़िया। कितना पर निकालने का है आपको वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालने का रहा है कितना पर एट निकालना, चलिए v निकालना है, तो अगर v के रूप में तो कोई फॉर्मूला हमको पढ़ाई नहीं, v के रूप में कहोगे सर कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाए, कोई बात नहीं पढ़ाए, बनेगा कैसे, देखो याद तो कहीं पढ़ाए थे आप लोग को हम, a इक्वल टू होता है dv बाय dt, a इक्वल टू क्या होगा dv बाय dt, और v इक्वल टू पढ़े हो ds बाय, पढ़े हो वेलोसिटी बाय टाइम देगा एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम देगा वेलोसिटी। पता हमको भी क्या होगा, हम खुद चल रहे हैं, F इक्वल टू हमारे पास m इंटू ए फॉर्मूला होता है, F का मैग्नीट्यूड क्या होगा जी, F का मैग्नीट्यूड नहीं कुछ करता है, m दिया 1 था, F का मान कितना है 6t स्क्वायर i कैप ना, प्लस कितना 4t
जे कैप m का मान 3, क्या यहाँ a निकल जाएगा, a का मान कितना है, 3 से भगा लेंगे इसको, 3 दूनी t i कैप, ये कितना होगा 4/3 t, यहां से भी सिर्फ a निकाला मैंने, a ओनली a निकाला, बट निकालना क्या हमको है, निकालना है वेलोसिटी, निकालना वेलोसिटी है, ध्यान देना। एक्सीलरेशन का आंसर निकाल लिए हम लोग वेक्टर के फॉर्म में, एक्सीलरेशन का निकल गया, निकालना है वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्सीलरेशन वेक्टर फॉर्म में है ना, वेक्टर फॉर्म में एक्सीलरेशन और जब वेक्टर फॉर्म में है तो ए वेक्टर फॉर्म में, ध्यान में क्या हो रहा है, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2t का स्क्वायर कितना होगा, 40 पे पावर 4, सही है, ये कितना होगा 16/90 स्क्वायर, ए मिला। अब देखो यहां पर एक्सीलरेशन का मान तीसरा सेकंड पर कितना होगा, इनपुट करेंगे, निकाल रहे हैं एक्सीलरेशन एट 3 सेकंड, निकल जाएगा सब में कितना था, तीसरा सेकंड पर निकालो, ए का मान क्या आ रहा है, थोड़ा सा और बन जाएगा फिर, ये आपके पास मिल चुका है, ये dv को क्या a इंटू डी टी कर सकते हैं, dv को a इंटू डी टी करेंगे, dv का क्या करें तो बनेगा v बन गया, हेलो ध्यान दो यहाँ पर, dv का क्या करें तो वेलोसिटी बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन है ना, dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v dt का क्या होता है t, dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये v बन जाएगा, a का मान क्या दिया हमारे पास 2t स्क्वायर i कैप प्लस कितना 4/t j कैप, ब्रैकेट में क्या होगा dt, ठीक है तक, चलिए उसके बाद सोचिएगा v को v निकालना ही है, इसको सेपरेट करेंगे 2t स्क्वायर i कैप dt प्लस कितना 4/3t j कैप dt, सही है, v इक्वल टू दो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, i कैप बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट i कैप भी और t स्क्वायर बचेगा dt प्लस 4/3 बाहर होगा, t बाहर होगा, क्या 4/3 बाहर होगा, j कैप बाहर होगा, क्या बचेगा t dt, वेरिएबल dt है तो यहाँ t को अंदर रखना है, dt है t अंदर रहेगा, बाकी सारा कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, इसको भी ना, चलिए 2i कैप बाहर रहेगा, t स्क्वायर मतलब क्या होगा, बोला ना x पे पावर n का इंटीग्रेशन n प्लस 1/n प्लस पावर 2 का 2 प्लस 1 3/3 हो गया, प्लस 4/3 j कैप, इसका क्या होगा t स्क्वायर बाय 1 है ना, 1 प्लस 1 2/2, अब जहां पर t है वहां क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर, सब आंसर आएगा ऑप्शन में, तो फिर से दोबारा अच्छे से बना रहे हो, ध्यान देना, ऑप्शन जो दिए हैं उसको मैच करना लास्ट में, t का मान 3 पुट करने के बाद, t का मान 3 पुट करो क्या आएगा, 3 का क्यूब 27, 27/3 9, 9 दूनी आ गया लगता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, कुछ आएगा, अरे 3 का स्क्वायर 9, 9 में भागा दोगे 3 दूनी 6, कौन सा आपको सही है, 2 सही है,
तो देखो अब एक बार फिर से बता रहा हूं, सभी ध्यान देना। मान लो आप सोच कैसे लिए क्रिएट करना है। आपके पास फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ए भी वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया आराम से। ए निकालने के बाद मुश्किल हो गए। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? सिंपल है, एफ इक्वल टू, याद कीजिए, लिखा है डी वी बाय डी टी प्लस वी डी एम बाय, लिखा है इसको, क्या है ना, मास का कांस्टेंट, मास हर वक्त कितना है 3 kg, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, ये टर्म खत्म। F बाय एम इक्वल टू का हो गया सर dv बाय dt का सकते हैं। F बाय एम को है ना एक आते हैं, एक को dv बाय dt का सकते हैं। ए का मान निकाले हैं कि निकाले हैं, ए का मान निकाल चुके हैं। तो dv को क्या कर सकते हो, adt, dv को क्या कहें यहाँ देखो, घुमा के निकालो या डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको इसके पहले वाले में, a इक्वल्स डी बाई डी वाले दोनों सही। अब dv को अलग क्यों किए, निकालना है भी हमको। अब dv भी कब बनेगा, जब इंटीग्रेट करें पाए ना। dv बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे चीज को बड़ा करना है ना, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। dv का इंटीग्रल क्या हो गया, v हो गया। a का मान क्या निकाल चुके हैं, ये रख दिए, बाहर dt बढ़ा गया, 2 टर्म है अलग अलग कर लिए इसको। जो कांस्टेंट है वो कौन है, 2i के बाहर निकल गया, वेरिएबल कौन है t² dt अंदर आ गया। जो dt में t है वो वेरिएबल है, इसलिए वैल्यू ये हो गया। यहाँ भी t अंदर आ, बाकी दो कांस्टेंट बाहर निकल गया। t² का फॉर्मूला क्या होगा, t³/3, कैसे, इस फॉर्मूला x के पावर n के फॉर्म में जो अभी रहेगा n+1/n+1 होता है, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3 3। यहाँ कुछ नहीं, 1 था, 1 + 1 2/2, क्या मिल गया आपसे, v मिल गया। बट v निकालना कब है, तीसरा सेकंड पर। टाइम क्या पुट करेंगे, 3, यहाँ 3 पुट करोगे, सॉल्व करोगे, गुना करोगे, इतना है। यहाँ 3 पुट करोगे, सॉल्व करोगे, काटोगे, सॉल्व करोगे, इतना है, हो गया आंसर। समझ में आया? इस टाइप से सॉल्व करना है, इंटीग्रेट क्यों की सब कुछ बोल दिया आपको। dv क्यों निकाले, चूंकि हमको v चाहिए, v मिलेगा dv से, dv निकाल लिया, इंटीग्रेट क्यों कि v मिल गया। ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा।